हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो अपन बीएससी पार्ट सेकंड की बात कर रहे थे, जिसमें अपनी थर्ड ई का जो मैंने मेथड समझाया था लास्ट लेक्चर पे। और थर्ड ई में दोस्तों मैंने ये बताया था कि जो अपनी असमघात लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें एफ डी डी डैश को लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन थर्ड डी और ई की कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं मिक्स में ही। सबसे पहले तो ई की कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और आप इनको पढ़ना, क्योंकि फिर ये लेक्चर और आपके एग्ज़ाम भी शायद अप्रैल में फिक्स हो गई है, तो टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। कीजिए दोस्तों इनको। हमें थर्ड ई का बात कर रहे हैं पहले। थर्ड ई का एग्जाम्पल नंबर 5। थर्ड ई का एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 अपने को दोस्तों दे रखा है, देखना। सोल्व करना है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d जेड बाहर इक्वल टू साइन 3x प्लस 4y। ये अपना क्वेश्चन है। आप यहाँ से d को अगर आप कॉमन ले लोगे, देखो, अच्छा एक बार मैं देख लेता हूँ कि यही है क्या। यार इसमें तो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि डी कॉमन आ सकता है, तो लीनियर फैक्टर में टूट रहा है आराम से। ये तो लीनियर फैक्टर में टूट रहा है। देखो कैसे, डी कॉमन आएगा तो डी माइनस डी डैश माइनस 2 और ये z इक्वल टू साइन 3x प्लस 4y। तो यही तो मैं बता रहा था। अगर लीनियर फैक्टर में टूट रहा है तो फिर इसके हिसाब से सी एफ निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अपन करें तो यहाँ पे देखना, इसके हिसाब से पहले अपन सी एफ लिखे, फिर ये क्वेश्चन यहाँ का होना नहीं चाहिए। और इसने जो एग्जाम्पल नंबर 5 को इसने जो कर रखा है वो गलत कर रखा है दोस्तों। इसका जो सी एफ अपनी बुक में कर रखा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि अपना डी आराम से कॉमन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लीनियर फैक्टर में टूट रहा है। तो यहाँ से सी एफ इसके लिए तो देखो, ये जो डी है इसको डी माइनस 0 डी डैश माइनस 0 लिख दूँ इसको, तो ये बनेगा e की पावर 0x phi 1 y। फिर इसके लिए प्लस e की पावर 2x phi 2 और m1 का मान 1 है तो y प्लस x। ये आना चाहिए। और अपनी बुक में जो दे रखा है वो लीनियर फैक्टर में नहीं टूटने के तरीके से दे रखा है, तो ये सही है। बुक में जो दे रखा है वो फॉल्ट है भाई इसका। तो फिर तो ये तो क्वेश्चन अपना थर्ड ई में आना ही नहीं चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ई में भी आ गया तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। सी एफ तो ये है। एंड पी आई की बात करें, पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD 1/d क्यूब माइनस डी डी डैश माइनस 2d, और ये कितना है साइन 3x प्लस 4y। अच्छा ये डी स्क्वायर करो। अब दोस्तों जब साइन और कोस होता है तो मैंने बताया है कि डी स्क्वायर की जगह तो आपको रखना होता है, डी स्क्वायर की जगह रखना होता है आपको माइनस का ए स्क्वायर। तो ए का मान 3 है तो माइनस ए स्क्वायर बोले तो 9। डी डी डैश की जगह रखना है माइनस का ए बी, तो ए और बी तो 4 या 12।
आपको डी डैश स्क्वायर की जगह रखना है माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का 16 ये मान उठा के रखने हैं। तो यहाँ से जो बनेगा डी स्क्वायर की जगह -9, डी डैश की जगह माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 और माइनस का 2d और ये साइन 3x प्लस 4y। जो बुक में दे रखा है तरीका e की पावर में आयोटा 3x प्लस 4y इमेजनरी पार्ट वैसे मान के कर लो या फिर ये कर लो, ये ज़्यादा आसान है पी निकालने का तरीका। इसको दोस्तों मैं लिखूँगा 1/3 माइनस 2d। आप 3 प्लस 2d से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 प्लस 2d से, तो ये है अपना साइन 3x प्लस 4y और आप मल्टीपल करोगे तो ऊपर तो 3 प्लस 2d और नीचे 9 माइनस 4d स्क्वायर साइन 3x प्लस 4y। अब d स्क्वायर की जगह आप रखोगे माइनस का 9, तो 9 चौक 36 और 36 और 9 45, 1/45। ये साइन 3 के साथ में गया तो नॉर्मल गुना 3 साइन 3x प्लस 4y और d का मतलब डेरिवेटिव x के सापेक्ष, तो 3 आगे आएगा, 2 ये है तो 6 cos 3x प्लस 4y। मैं चेक कर लेता हूँ इसका। अच्छा, इसको अंदर भेजूंगी तो 1/15 साइन 3x प्लस 4y, 2/15 कोस 3x प्लस 4y। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये PAI तो बिल्कुल राइट है। और ये जो CF दे रखा है अपनी बुक में जो दे रखा है वो लीनियर फैक्टर में नहीं टूटने के हिसाब से दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन में तो आराम से लीनियर फैक्टर में टूट रहा है। तो अपनी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 5 का जो CF दे रखा है वो गलत है, इसको कीजिए आप। चलिए अपन आगे अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपना एग्जाम्पल नंबर 6। थर्ड ई चल रहा है अपना। थर्ड ई का एग्जाम्पल नंबर 6 दोस्तों अपने को दे रखा है कि सोल्व करना है डी स्क्वायर माइनस डी डैश, डी स्क्वायर माइनस डी डैश और ये d माइनस 2d डैश z इक्वल टू e की पावर 2x प्लस वाई प्लस XY ऐसे है दोस्तों। ये जो एग्जाम्पल है उसको आप देखोगे ध्यान से तो दिखा है कि भाई ये तो लीनियर फैक्टर नहीं है क्योंकि d स्क्वायर आ गया, इसको तो कैसे भी लीनियर फैक्टर में नहीं है, लेकिन ये वाला तो लीनियर फैक्टर है ना। तो जो जो लीनियर फैक्टर है उसके कोरोस्पोंडिंग तो CF उस प्रकार से लिखेंगे जैसे अपन ने लीनियर फैक्टर के लिए CF निकालना सीखा था, और जो लीनियर फैक्टर नहीं है उसके लिए CF अपन थर्ड ई के तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले के लिए लीनियर फैक्टर, चूँकि d माइनस 2d डैश z बराबर 0 के लिए CF जो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, इसके लिए जो CF होगा वो होगा φ1 और d माइनस m1d डैश। तो आप सीधा ऐसे कर लो ना, φ1y प्लस 2x, या सीधा देखिए एक आध का समघात है, d की जगह m और d डैश की जगह 1 रखो तो m बराबर 2 है, तो उस प्रकार से y प्लस 2x या समघात वाले तरीके से करो तो यहाँ कॉन्स्टेंट 0 है तो e की पावर 0x φ1y प्लस 2x। ये CF तो दोस्तों इसके लिए आ गया। तथा अब हमें इसके लिए डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड बराबर 0 के लिए
सी एफ ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब ये असमघात है, असमघात है तो मानूंगा इसका जो जनरल सॉल्यूशन z बराबर a की पावर hx प्लस ky माना समीकरण 1 का जो व्यापक हल है वो z बराबर a की पावर hx प्लस ky है। अब z बराबर a की पावर hx प्लस ky आपने माना है तो इसको संतुष्ट कराओ। तो दे इसलिए एक तो आपको निकालना है डी स्क्वायर गुणा में z आएगा, तो डी स्क्वायर का मतलब है x के सापेक्ष 2 बार अवकलन, तो 2 बार h आगे आया तो h स्क्वायर e की पावर hx प्लस ky, और एक डी डैश z निकालना है तो डी डैश z का मान आएगा a के, डी डैश का मतलब होता है y के सापेक्ष अवकलन e की पावर hx प्लस ky, और ये दोनों मानों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देन जो इक्वेशन 1 बनेगा वो क्या बनेगा, डी स्क्वायर जेड मतलब ये ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस डी डैश जेड ये रहा ए के ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई बराबर 0। तो कुल मिला के दोस्तों ये बना एच स्क्वायर माइनस के ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई बराबर 0। ये वाली टर्म तो नॉन जीरो है, वरना इस टर्म को 0 लेंगे तो फिर जनरल सॉल्यूशन ही 0 आ जाएगा। तो ये 0 मतलब एच स्क्वायर माइनस के इसका मान 0, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया। इसलिए जनरल सॉल्यूशन जो लिखोगे आप z बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, के की जगह आप लिख दो एच स्क्वायर वाई। यहाँ पे a और h है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ईयर के कैपिटल A एंड h आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इतना कीजिए दोस्तों। अच्छा, उस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है यहाँ, तो इस वाले को तो मैं हटा देता हूँ। करे आगे देखना दोस्तों। अच्छा, आप समेशन लगा के लिख दोगे वो अधिक अपना व्यापक हल हो जाएगा, क्योंकि ये तो एच के एक पर्टिकुलर मान के लिए है, जबकि ये वाली जो कंडीशन है वो एच के प्रत्येक मान के लिए सत्य होना चाहिए। ये जनरल सॉल्यूशन तो समेशन लगा देंगे। तो दोस्तों एक सी एफ तो ये निकला है और एक सी एफ ये निकला है, इसकी वजह से सी एफ तो ये आया है, इसकी वजह से सी एफ ये आया है। तो अपना जो टोटल सी एफ होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो मैं लिखूंगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अतः दिए गए पीडीई का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ जो बना वो क्या बना, ये सी एफ कितना है, फाई 1 वाई प्लस 2x प्लस ये वाला सी एफ कितना है, ये समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के की जगह एच स्क्वायर वाई। तो ये बन गया दोस्तों। अब अपन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ये तो सी एफ का काम हो गया।
पार्टिकुलर इंटीग्रल। चलो इतना कीजिए। और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी आसान है। कैसे? 1/FD पी आई आप लिखोगे तो पी आई कितना होता है? 1/FD। FD ये रहा पूरा का पूरा, d माइनस 2d डैश और d स्क्वायर माइनस d डैश, d स्क्वायर माइनस d डैश, ये कितना है? e की पावर 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अलग अलग कर ले एक बार, अलग अलग करें तो दोस्तों ये बनेगा 1/d प्लस 2d डैश d स्क्वायर माइनस d डैश e की पावर 2x प्लस वाई प्लस 1/d माइनस 2d डैश और d स्क्वायर माइनस d डैश और ये एक्स वाई। इन दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, और अलग अलग करके सोलो भी इन दोनों को सेपरेटली ही अपन कर लेते हैं। एक को P1 मान लेते हैं, एक को P2 मान लेते हैं, फिर अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको मान लिया P1 प्लस P2, ये माना है तो लेट, तो P1 तो ये वाला और P2 पीछे वाला। चूँकि जो P1 है वो आपने किसको माना है? 1/d प्लस 2d डैश d स्क्वायर माइनस d डैश को माना है, और आप यहाँ पे लिख दोगे e की पावर 2x प्लस वाई। देखो आप d की जगह ax प्लस बी वाई, d की जगह 2 रखोगे और d डैश की जगह 1 रखोगे, तो यहाँ रखने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अच्छा एक काम कीजिए दोस्तों, ये थोड़ा ये माइनस था ना, ये माइनस और ये माइनस, तो d की जगह 2 और d डैश की जगह 1 रखने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें तो रख सकते हैं, तो जिसमें रख सकते हैं उसमें तो आप रख दो। तो d स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस d डैश की जगह 1 पुट कर रहे हो तो 1, और ये है e की पावर 2x प्लस वाई। ये बना 1/3 1/d माइनस 2d डैश की पावर 1 पूरे की पावर 1 और ये e की पावर 2x प्लस वाई। अब देखो ये एक घात का समघात है, एक घात का समघात है तो 1/3 x की पावर r, x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, b की पावर r, b कितना है? y का कोफिशिएंट, तो 1 की पावर r और ये e की पावर 2x प्लस वाई। तो यहाँ से इसलिए जो P1 की वैल्यू आई दोस्तों वो आई x, इसका मान 1, तो x/3 e की पावर 2x प्लस वाई, ये वैल्यू आई अपनी P1 की। ये P1 का मान रख देंगे और P2 का मान और निकाल लेता हूँ उसके बाद में। तो P1 प्लस P2 कर दोगे तो P1 प्लस P2 करने से अपना जो कंप्लीट PI है वो मिल जाएगा, और PI को अगर आप CF में ऐड कर दोगे तो अपने गिवन PD का क्या मिल जाएगा? अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं इस वाले पार्ट को तो हटा देता हूँ। कीजिए दोस्तों आप इसको। चलिए आगे, अब अपन इसके PI की तरफ बात करते हैं, P2 की तरफ बात करते हैं। जो P2 है अपना वो कितना है? ये 1/d माइनस 2d डैश और d स्क्वायर माइनस d डैश, साथ में है x इंटू वाई। दोस्तों आप क्या करो कि यहाँ से आप
माइनस के 2d को बाहर ले लो, 2d डैश को ले लो, भाई घात इसकी कम है, और यहाँ से माइनस के d को ले लो। अच्छा, फिर बचा हुआ है उसको मैं ऊपर भी ले जाता हूँ, एक स्टेप कम कर देते हैं यहाँ। देखो माइनस के 2d को कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2d डैश, ऊपर ले गया तो इनवर्स। यहाँ माइनस के d को कॉमन लिया तो ये बना 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी डैश, और ऊपर ले गया तो इनवर्स, और ये कितना है x इंटू वाई। इन दोनों को आप गुणा करोगे तो 1 अपॉन 2 डी डैश स्क्वायर। खोलो भाई, आपको ज़्यादा नहीं खोलना है क्योंकि x और y की घातें एक एक है, तो एक टर्म तक खोल दो तो ये तो बनेगा 1 प्लस डी अपॉन 2d डैश, और ये बना 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी डैश। इसमें भी बुक में मिस्टेक है, यहाँ डी स्क्वायर वगैरह कर रखा है तो देख लेना आप। ये बन गया एक्स वाई। मल्टीप्लाई करो इनको तो 1 अपॉन 2d डैश स्क्वायर, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इसको इससे करोगे तो d अपॉन 2d डैश, और इसको इससे करेंगे तो डी स्क्वायर बनेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इससे करेंगे तो ऊपर डी क्यूब बनेगा, उसको भी लिखने की ज़रूरत अपने को नहीं है। ये बन गया एक्स वाई। तो ये बना 1 अपॉन 2d डैश स्क्वायर, एक्स वाई 1 के साथ में गया तो एक्स वाई, और ये 1 अपॉन 2d डैश, और d का मतलब x के सापेक्ष अवकलन है तो ऊपर बचा y। ये बना 1 अपॉन 2d डैश एक्स वाई, डी डैश का मतलब y के सापेक्ष समाकलन तो y स्क्वायर बाई 2, और 2 पहले से है तो 4, ये 1/2। अब डी डैश स्क्वायर इसके साथ में आएगा तो x तो को रोका, y का एक बार समाकलन करोगे तो y स्क्वायर बाई 2, दोबारा किया तो y क्यूब बाई 6 प्लस 1/4। डी डैश स्क्वायर इसके साथ आया तो एक बार किया तो y क्यूब अपॉन 3, दोबारा किया तो y की पावर 4 अपॉन 4, तो y क्यूब अपॉन 3 और y की पावर 4 अपॉन 4, तो 3 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 12। अब गुणा करो x डॉट वाई क्यूब अपॉन 12 प्लस y 4 अपॉन 48। अब मैच करना। अच्छा, 5 चौक 48 और 2 96। अब मैच कर लेना दोस्तों, ये अपना बिल्कुल सही मैच हुआ है। आपको लिखना है P1 और P2, ये मिलकर तो जो PI बना, और जो गिवन PD का जो जनरल सॉल्यूशन C है प्लस PI, तो वो आप लास्ट में लिख देना। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन बताया है, तो मैं उधर वाला पार्ट तो हटा देता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, और इस पार्ट को आप कीजिए लीजिए। किताब में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग है भाई, एक ऐसी मिसप्रिंटिंग वाला क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल 5 में भी मिसप्रिंटिंग है, एग्जाम्पल नंबर 6 में भी मिसप्रिंटिंग है। एग्जाम्पल 5 में तो मेथड ही इसने चेंज कर दिया, जो लीनियर फैक्टर में टूट रहा था उसको लीनियर फैक्टर में नहीं टूटने वाले तरीके से कर दिया, वो गलत था। इस प्रकार से थर्ड ई के एग्जाम्पल्स तो अपने हो चुके हैं। अब अनसोल्व क्वेश्चन है, जो 2-3 अनसोल्व क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, बाकी अनसोल्व क्वेश्चनों पे आप ट्राई करोगे। आसान से क्वेश्चन है सारे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी? अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड ई की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 अपने को दे रखा है दोस्तों, डी क्यूब माइनस डी डैश जेड इक्वल टू एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, लेकिन ये गलत है। आपको इसमें करेक्शन क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें आपको जो करेक्शन करना है वो ये डी क्यूब जो है उसको यहाँ से हटाना है, और आपको इसकी जगह लिखना है डी स्क्वायर। क्या लिखना है? डी स्क्वायर। ये करेक्शन है। तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले इसके, तो सॉल्यूशन से दिख रहा है कि भाई ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूट रहा है, लीनियर फैक्टर में नहीं टूट रहा है, तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन मान लो, लेट
डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड बराबर 0, इसको डाला समीकरण 1 का व्यापक हल। क्योंकि जब भी अपन बात करते हैं दोस्तों CF की बात करते हैं तो राइट साइड को क्या लिया जाता है, हमेशा 0 लिया जाता है। तो इसका जो व्यापक हल है, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन, वो माना आपने z बराबर a की पावर hx प्लस ky है। इसका व्यापक हल ये माना। तो एक तो अपने को डी स्क्वायर जेड की ज़रूरत है और एक डी डैश जेड की ज़रूरत है। क्योंकि डी स्क्वायर का जेड का मतलब है कि जेड का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो 2 बार अवकलन करेंगे तो एक बार h आया, फिर से h आया बार, तो h स्क्वायर e की पावर hx प्लस ky। और डी डैश जेड का मान आप लिखोगे तो वो बनेगा a के e की पावर hx प्लस ky। और ये दोनों मान उठा के इक्वेशन 1 में पुट करोगे, देन इक्वेशन जो 1 बना, इक्वेशन 1 बनेगा डी स्क्वायर जेड मतलब AH स्क्वायर e की पावर hx प्लस ky माइनस डी डैश जेड बोले तो a के e की पावर hx प्लस ky इक्वल टू 0। तो ये बन गया h स्क्वायर माइनस के a e की पावर hx प्लस ky इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता वरना जनरल सॉल्यूशन अपना 0 बन जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के h स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर के आया। अतः जो CF बना, भाई इसका जो सॉल्यूशन होगा वो CF ही तो कहलाएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो CF कहलाएगा। समेसन और लगा देना आप, समेसन a e की पावर hx प्लस k की जगह h स्क्वायर y, ये तो CF आ गया। समेसन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये h के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो प्रत्येक मान की बात कर रहे हैं तो समेसन हो गया। यहाँ पे a और h है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये तो अपना CF आ गया। अच्छा आप उतारिए, तब तक मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ इधर से। और आप आंसर्स भी अपनी बुक में मैच करते जाना इन सबके। फिर अपन आगे चलेंगे। तो CF तो अपना मैच भी हो रहा है। काफ़ी क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम है, आंसर में प्रॉब्लम है। चले आगे, अपन PI की बात करते हैं। इसकी पार्टिकुलर इंटीग्रल की अगर अपन बात करें तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप क्या लिखोगे, 1/d स्क्वायर माइनस डी डैश, और ये कितना है x e की पावर ax प्लस a स्क्वायर y। जब भी दोस्तों ऐसा होता है तो इसको अपन आगे लेके जाते हैं, e की पावर ax प्लस a स्क्वायर y आगे आएगा। ये e की पावर अल्फा x प्लस बीटा y है तो ये आगे आएगा। तो d को तो d प्लस a बना के आएगा और d डैश की जगह d डैश प्लस a स्क्वायर और x। तो साइन कोस वाले अलग थे भाई, उन साइन कोस में तो ध्यान रखना, उसमें IF वगैरह मानते थे। उसमें जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर 7, वो इम्पोर्टेंट था उसका। उसमें तो ऐसे करते थे, e की पावर को आगे लेते थे तो फिर वो d की जगह a पुट करते थे सीधा। वो तरीका अलग था, वो साइन कोस में लगता है। ये एक्सपोनेंशियल में तो सीधा इसको आगे लेके आओ और ये ठीक है। ये तरीका तो मैंने पहले बताया आपको सोल्व करने का। ये है e की पावर ax प्लस a स्क्वायर y, और आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा d स्क्वायर प्लस 2ad माइनस डी डैश a स्क्वायर कैंसिल और ये x।
2AD अगर मैं कॉमन ले लूँ, e की पावर ax प्लस ए स्क्वायर वाई, और 2AD अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर लेके जाऊँगा तो 1 प्लस डी अपॉन 2a, भाई एक डी कट जाएगा, और डी डैश अपॉन 2AD, और इसका इन्वर्स x ऊपर ले गया इसको 2AD को कॉमन लेके। तो ये बना e की पावर ax प्लस ए स्क्वायर वाई 1 अपॉन 2AD, ऐसे कैसे, एक टर्म तक ही खोल दो क्योंकि केवल x है, तो 1 प्लस एल्फ़ा का इन्वर्स तो 1 माइनस एल्फ़ा, तो ये बनेगा d अपॉन 2a माइनस डी डैश अपॉन 2AD और x। तो ये बना e की पावर ax प्लस ए स्क्वायर वाई 1 अपॉन 2AD, x इसके साथ आया x माइनस x इसके साथ आया तो अवकलन होगा तो 1 अपॉन 2a, और x डी डैश के साथ में आए तो 0। ये बना e की पावर ax प्लस ए स्क्वायर वाई 1 अपॉन 2a, ऐसे कैसे, 1 अपॉन डी, x का मतलब समाकलन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ समाकलन करोगे तो x बाई 2a क्योंकि x नहीं था, तो ये बना e की पावर ax प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 4a माइनस एक्स बाई 4a स्क्वायर। आंसर सही कर लेना आप पी आई के पोर्शन को भी सही कर लेना। और पता नहीं इसने कैसे क्या किया है, लेकिन आंसर्स में करेक्शन कर लेना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये CF और ये PI बिल्कुल सही है, ये कर लो आप। लास्ट में लिख देना CF प्लस PI मिलकर गिवन PDE का जनरल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करेंगे। अच्छा, इस पार्ट को तो हटा देता हूँ मैं, कोई काम का नहीं है। उतारिए दोस्तों इसको। ये अपना अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 9 था। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। आप भी क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट करता हूँ आपके सामने। 3d स्क्वायर माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस d माइनस 1 जेड इक्वल टू 4e की पावर x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, ये क्वेश्चन है। दिख रहा है अपने को कि भाई कैसे भी करके अपन लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते तो अपन उस हिसाब से करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, मैं CF और राइट साइड में भी अपने को दिया हुआ है तो PI भी निकालना पड़ेगा। माना 3d स्क्वायर माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस d माइनस 1 जेड बराबर 0, ये समीकरण। क्योंकि इस समीकरण का जो हल होता है वही तो CF होता है, का व्यापक हल, का व्यापक हल जेड बराबर ae की पावर hx प्लस
के वाई है। ये आपने इसका जनरल सॉल्यूशन ले लिया। तो अपने को डी स्क्वायर जेड की ज़रूरत है। डी स्क्वायर जेड का मतलब होता है कि इस जेड का 2 बार एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो वो बनेगा ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। एक डी डैश स्क्वायर जेड की ज़रूरत है, या फिर डी जेड लिख दूँ। डी जेड होगा ए एच ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, और डी डैश स्क्वायर जेड का मान होगा ए के स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। और ये मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा एच स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस एच माइनस 1, और बार कॉमन आ जाएगा, मैंने कॉमन भी ले लिया, ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 बराबर 0। अब एच और के को किसी एक को दूसरे के पदों में लिखना आसान नहीं है, तो अपन लिख देंगे देन सी एफ ऑफ गिवन पी डी का जो सी एफ है, सी एफ इक्वल टू समेसन ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, विद साथ में ये ज़रूर लिखना एच और के किस प्रकार से संबंधित हैं, विद एच स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 बराबर 0। इसके साथ में ये, क्योंकि अपन ने एच और के में से एक को रिमूव करना था, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो साथ में ये जरूर लिख देना कि एच और के इस प्रकार से दोनों एसोसिएट है, दोनों कांस्टेंट। इधर वाले पार्ट को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो वैसे भी पिछले वाले क्वेश्चन का है, कहीं आप इसी क्वेश्चन का समझ लो इसको। चले आगे। ओके फ्रेंड्स, इसका सी एफ हो गया। अब अपन पी आई की बात करेंगे, आप इसको कॉपी कीजिए। सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते जाना है, ताकि फिर बाद में आपको कभी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। अभी तो मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ, लेकिन फिर बाद में ये सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे आपको। अच्छा, ये थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन और कर लेना। करेक्शन क्या है कि ये 3d स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये बनेगा 3h स्क्वायर। जब आप पुट करोगे ये 3 मल्टीपल में आएगा। चलो, इससे तो कोई इफेक्ट अपना पड़ने वाला नहीं है, बस ये 3 साथ में आ जाएगा। 3h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस h माइनस 1। अगर अपन बात करें इसकी पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की, तो पी आई कितना होता है 1/FD। FD करोगे तो 3d स्क्वायर माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस d माइनस 1, और ये है 4e की पावर x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई। 4 तो है। अब दोस्तों e की पावर x प्लस वाई को आगे लेके आओ, x प्लस वाई को आगे लेके आओगे तो ax प्लस बी वाई, ए और बी दोनों का मान 1 1 है, तो आप d की जगह d प्लस 1 बना दो। 3d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d की जगह d प्लस 1 माइनस 1, और ये कितना है cos x प्लस वाई। ये बराबर 4e की पावर x प्लस वाई 1/3d स्क्वायर, 2d बोले तो 6d प्लस का 3, इसको खोलेंगे तो माइनस का 2d डैश स्क्वायर, 2d डैश तो माइनस का 4d डैश, और प्लस का 1 तो माइनस का 2, और ये प्लस का d, और cos x प्लस वाई। ऐसा करने से ये बना 4e की पावर x प्लस वाई 3d स्क्वायर माइनस 2d डैश स्क्वायर 6d, और ये 7d
माइनस का 4d डैश प्लस 3 और -2 बोले तो प्लस का 1 और ये cos x प्लस वाई 4 e की पावर x प्लस वाई। कोस होता है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर तो 1, डी डैश की जगह माइनस ए बी तो 1 और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर तो -1। ये बना माइनस का 3 या -1 पुट करोगे तो प्लस का 2 और ये जो बना हुआ है वो बना हुआ है 7d माइनस 4d डैश प्लस 1 cos x प्लस वाई। तो ये बना 4e की पावर x प्लस वाई। अब देखो दोस्तों यहाँ से 2 और 1 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/7d माइनस 4d डैश cos x प्लस वाई। आप इतना कीजिए, मैं इस गेट को बंद करके आता हूँ थोड़ा। बार बार हवा की वजह से हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है अपने को। चले आगे। ओके, मार्कर कहाँ गए? देखो, अच्छा तो ये डी है, ये थोड़ा देख लेना। उधर वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। इस लेक्चर के बाद में जो अगला लेक्चर आएगा उसमें दोस्तों मैं थर्ड एफ बताऊंगा और फिर अपना ये चैप्टर और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे सोलो करना है तो सोलो करें तो इक्वल टू 4e की पावर x प्लस वाई। 7d माइनस 4d डैश है, संयुग्मी से गुणा करो। 7d प्लस के 4d डैश से आप गुणा करो तो नीचे बनेगा 49d स्क्वायर माइनस 16d डैश स्क्वायर और ये कोस x प्लस वाई। आपको डी स्क्वायर की जगह -1 रखना है और डी डैश स्क्वायर की जगह -1, तो ये तो माइनस का 49 और ये प्लस का 16, -49 और प्लस का 16 तो माइनस का 33, तो 4/33 ए की पावर x प्लस वाई। ये देखो 7 डेरिवेटिव करना है आपको x के सापेक्ष, तो -7 साइन x प्लस वाई। यहाँ पे भी डेरिवेटिव करना है y के सापेक्ष, तो -4 साइन x प्लस वाई। ये माइनस का 11 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 11 से 33 भी कट गया तो 4/3 ए की पावर x प्लस वाई साइन x प्लस वाई। अब आंसर मैच करना दोस्तों, इसके वो बिल्कुल राइट मैच हो रहे हैं, तो आप लिख देना CF प्लस PI मिलकर गिवन PD का जनरल सॉल्यूशन अपने को प्रदान करते हैं। बाकी तो आप और कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 और बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आप कर लेना। करो भाई आप इसको।
एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करें। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इसलिए बताया क्योंकि ये पोलिनोमियल का रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दे रखा है डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। लीनियर फैक्टर में तो नहीं टूटेगा, दिख रहा है अपने को। लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा। लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा तो अपने को वही काम करना है। लिखूंगा मैं यहाँ पे माना डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 जेड बराबर 0 समीकरण का व्यापक हल। समीकरण का जो व्यापक हल है, व्यापक हल z बराबर ae⁻hx प्लस ky है। क्योंकि दोस्तों इसका जो व्यापक हल होता है वही अपने जो गिवन पीडी है उसका क्या होता है, CF है। तो आपको एक तो डी स्क्वायर जेड की ज़रूरत पड़ेगी और डी स्क्वायर जेड का मान है ah स्क्वायर e⁻hx प्लस ky और एक डी डैश जेड का मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो डी डैश जेड का मान है a⁻hx प्लस ky। इन मानों को उठा के रखो। नाउ उठा के आप इसके अंदर रखोगे तो ये बनेगा h स्क्वायर माइनस k माइनस 1 और बार a⁻hx प्लस ky इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से h स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। और दोस्तों ऐसा करने से अपने k की वैल्यू k और h में एक रिलेशन जो सीधा यहाँ से निकल रहा है, ये k का मान हो गया h स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब जो व्यापक हल होगा उसमें समेसन और लगा देंगे और ये जो इसका व्यापक हल है वो गिवन पीडी का क्या है, CF है। अतः कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन पीडी CF बराबर बनेगा समेसन ae⁻hx प्लस k का मान h स्क्वायर माइनस 1y ae⁻hx प्लस ky। अब अपन बात करेंगे इसकी PI की, पार्टिकुलर इंटीग्रल की। पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/fd डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 और एक्स स्क्वायर वाई। कीजिए आप इसको। चले आगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस तो कॉमन आ गया, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश उसका इन्वर्स एक्स स्क्वायर वाई। हाफ खोलो तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश, आगे खोलने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो माइनस एक बार तो ये इसके साथ आया एक्स स्क्वायर वाई, ये इसके साथ आया डी स्क्वायर, एक बार अवकलन 2x दोबारा अवकलन 2 तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ आए तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट y का 1 तो एक्स स्क्वायर। आप मैच करेंगे तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई
और ये माइनस का 2y, अच्छा एक टर्म और खोलनी है, मैं थोड़ा सा देखो 1 माइनस एल्फा का इन्वर्स होता है 1 प्लस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर बस, और ये बना माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश, इसका स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, d4 बनेगा, इसका स्क्वायर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस 2 ये भी करोगे तो माइनस का 2 डी स्क्वायर डी डैश, और ये एक्स स्क्वायर वाई, तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर वाई इसके साथ आया एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई डी स्क्वायर के साथ आया तो दोबारा उकलन, पहली बार उकलन एक्स स्क्वायर का 2x, दोबारा 2, वाई का तो होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ डी डैश के साथ में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, देखो पहले डी स्क्वायर डी डैश के साथ में ये गया तो डी डैश का उकलन तो 1 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का पहली बार उकलन 2x, दोबारा उकलन 2, तो 2 इंटू 2, दोस्तों ये बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y प्लस का 4, और आप आंसर मैच कर लेना, बिल्कुल सही मैच होंगे, आप लिख लेना CA प्लस PI मिलकर गिवन PD का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मैंने थर्ड के क्वेश्चंस तो बता दिए हैं और बाकी के आप कर लेना, ज़्यादातर मैंने बता दिए हैं जो मेरे को अच्छे लगे। अब थर्ड डी की कुछ प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, उन थर्ड डी की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, और जो अपना अगला लेक्चर आएगा वो थर्ड F का लेक्चर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी करते रहा करो इन क्वेश्चंस को, और जो भी डाउट है वो मेरे को बता दिया करो। ज़्यादातर क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो मैं ही आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलो आप उतार लो, फिर पूरे को हटा दूंगा मैं एक साथ। अब थर्ड डी के ऊपर से आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। थर्ड डी का है भाई, ये थर्ड डी क्वेश्चन नंबर 12। 15 मैंने बता दिया था, 13 14 का मैंने मेथड बता दिया था। 12 क्या है, डी प्लस डी डैश माइनस 1, डी प्लस डी डैश माइनस 1 और d प्लस 2d डैश, d प्लस 2d डैश माइनस 3 बराबर 3x प्लस 6y प्लस का 4, d प्लस d डैश माइनस 1, d प्लस 2d डैश माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, अपने को पता है ये लीनियर फैक्टर में टूटने वाला क्वेश्चन है, लीनियर फैक्टर इसमें तोड़ के ही दिए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका CF लिखेंगे। तो बात करें अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है CF, वो देखो इसके लिए लिखा जाएगा a की पावर अल्फा का मान 1 है तो x, फाई 1 और प्लस है तो
वाई माइनस एक्स प्लस इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर 3x बाई 2 वाई प्लस 2 है तो माइनस का 2x। ओके, मेन तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल है पी आई, और पी आई जो होगा वो होगा 1/d डी प्लस डी डैश माइनस 1, और ये है d प्लस 2d डैश माइनस 3, और ये कितना लिखा हुआ है 3x प्लस 6y प्लस 4। राइट, अगर अपन आगे बढ़े, यहाँ से मैं -1 को कॉमन लेता हूँ। -1 को कॉमन लूँगा तो ये ऊपर जाएगा और 1 माइनस डी प्लस डी डैश और उसका इन्वर्स बनेगा, और यहाँ से -3 को कॉमन लूँगा तो इसका माइनस इसके -3 के माइनस को प्लस कर देगा तो 1/3, और ये बनेगा 1 माइनस डी प्लस 2d डैश अपॉन 3, और उसका इन्वर्स ऊपर ले गए तो, और ये कितना है, ये अपना 3x प्लस 6y प्लस 4। ओके, आप इसको ओपन करो 1/3, आप इसको खोलोगे तो 1 माइनस एल्फा है तो 1 प्लस डी डैश, आगे खोलने की ज़रूरत आपको है नहीं, और क्योंकि ये x और y लीनियर है इसको भी एक बार खोला तो 1 प्लस d/3 प्लस 2/3 डी डैश, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और ये 3x प्लस 6y प्लस 4। नाउ फ्रेंड्स 1/3, आप 1 को 1 से गुणा करो 1 को d/3 से करो तो d/3, फिर 1 को 2/3 डी डैश, फिर इसको इससे करोगे तो d, इसको इससे करोगे d² उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डी डैश उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इससे करो तो d डैश बस। क्योंकि वो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ न तो x और y गुणा में है और ये लीनियर फैक्टर हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको अपन नहीं लिख रहे। तो ये बना 1/3 1 प्लस इसको और इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा 4/3d, और इसको और इसको जोड़ोगे तो 5/3 डी डैश, एंड दिस इज 3x प्लस 6y प्लस 4। दोस्तों पी आई इक्वल टू 1/3, एक बार तो ये पूरा का पूरा 1 के साथ गया, इसका मतलब 3x प्लस 6y प्लस 4। एक बार ही पूरा का पूरा d के साथ गया तो इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, इसका मान होगा वो 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो मान बचेगा 4। एक बार इस पूरे को उठा के इसके साथ ले जाएंगे तो d डैश का मतलब y के सापेक्ष अवकलन, ये भी 0 ये भी 0, 6 बचा, तो 6×5 = 30, 30/3 तो 10, तो ये बना x प्लस 2y, और ये है 18 का मतलब 6, 3 का भाग दोगे तो 6। आंसर मैच करो आप इसके, क्वेश्चन नंबर 12 थर्ड डी। ओके फ्रेंड्स, दैट इज राइट आंसर। उतारिए आप इसको, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड डी का ही है क्वेश्चन नंबर 9। चले,
फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में बस एक आधा प्रॉब्लम और बचेगी, वरना सब कुछ ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ से लिखना चालू कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा है तो। del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस del 2z अपॉन del y स्क्वायर प्लस del z अपॉन del x प्लस 3 del z अपॉन del y माइनस का 2z इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये दोस्तों थर्ड डी का क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैंने लिखा है। सबसे पहले तो अपन इसको डी और डी डैश में कन्वर्ट करेंगे। डी और डी डैश में कन्वर्ट करेंगे तो मैं लिखता हूँ इसको डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश माइनस 2 और बार z इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आप इसको लो तो क्या लिखोगे डी लीनियर फैक्टर बनाओ भाई। इसको एक बार दोस्तों इन दोनों को लो d प्लस डी डैश और d माइनस डी डैश। और ये कितना है d प्लस थ्री डी डैश माइनस 2 z इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक बार मैं इसके लीनियर फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ। d प्लस डी डैश और d माइनस 2d डैश प्लस 2। तो d प्लस 2d डैश प्लस 2 क्वेश्चन को चेक करता हूँ मैं दोबारा। क्वेश्चन तो सही है। अच्छा 1, एक बार इसको गुणा करके देखते हैं। डी स्क्वायर माइनस 2d डैश और इसको इससे किया तो d, इसको इससे किया तो डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर नहीं, ऐसे तो नहीं बन रहा।
अगर मैं डी माइनस डी डैश प्लस 2 कर दूँ और डी प्लस डी डैश माइनस 1 कर दूँ, देखना थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है भाई ये। इन दोनों से तो ये लिख दिया, इनको प्लस का 2 डी प्लस डी डैश और माइनस का डी माइनस डी डैश और माइनस 2 ऐसे लिखो। ये तो भाई साहब याद रखना है, इसमें तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, याद रखना है। कैसे भाई, ये तो चलो इसको ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार इनमें कुछ हो सकता है क्या? तो कुल मिला के मैंने ये किया कि ये d था, उसकी जगह तो 2d माइनस डी, इस d की जगह तो 2d माइनस डी, तो एक d बच गया। और ये 3d डैश था, इसको 2d डैश और माइनस का माइनस d डैश, और इसको ऐसे, ये थोड़ा सा इसको, इन दो टर्म्स को मैं रिमार्क करता हूँ, इन दो टर्म्स को आपने ऐसे बनाया है और ऐसे बनाया है, तो आप क्या करोगे कि जैसे इन दो टर्म्स को लोगे तो ये d प्लस डी डैश कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा d माइनस डी डैश प्लस 2, और ये कितना बनेगा, अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा d माइनस डी डैश प्लस 2। तो इन दो टर्म्स को आपने ये लिखा है, तो इनके ऊपर फोकस करना। और ये बार z e की पावर x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ से ये बना d प्लस डी डैश माइनस 1 और ये d माइनस डी डैश प्लस 2 z e की पावर x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। CF तो बहुत आसानी से यहाँ से लिख सकता हूँ, तो टेक्निकल क्वेश्चन है, इस स्टेप से ये बनाना। CF आप इसके हिसाब से लिखोगे तो e की पावर x फाई 1 y माइनस एक्स, इसके हिसाब से e की पावर माइनस 2x फाई 2 y प्लस एक्स। और आप PI की बात करोगे, PI होता है 1/FD, तो 1/d प्लस डी डैश माइनस 1 और ये है d माइनस डी डैश प्लस 2 और ये कितना है e की पावर x प्लस वाई। और अलग अलग कर देता हूँ, पहली स्टेप में ये है d प्लस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश प्लस 2 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। इसको P1 प्लस P2 कर देता हूँ, तो P1 का मान तो अपन आसानी से लिख देंगे, अच्छा x माइनस वाई है तो आप माइनस कर लो यहाँ, इसको लिख देता हूँ P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 एट P1 का मान दोस्तों है 1/d प्लस डी डैश माइनस 1 और d माइनस डी डैश प्लस 2 e की पावर x माइनस वाई, e की पावर ax प्लस बी वाई, a का मान 1 और b का मान -1, तो आप d की जगह 1 रखो, d डैश की जगह -1 रखो -1, और यहाँ d की जगह 1 रखो और d डैश की जगह -1 रखोगे तो ये 2 और ये प्लस का 1। अच्छा, d डैश की जगह -1 रखोगे तो ये 1 और ये 2, तो इससे ये कैंसिल हुआ और ये e की पावर x माइनस वाई, तो ये कुल मिला के माइनस का 1/4 e की पावर
x माइनस वाई। ये तो आ गई वैल्यू P1 की। मेन तो इसका P2 है जो मेरे को समझाना था, और P2 समझाने के लिए मैंने ये बताया है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, देख लेना। चलो फिर मैं हटा दूँ, बस वैल्यू की केवल इसी की निकालनी है ना अपने को। पूरे क्वेश्चन को हटा देता हूँ। ये कितना है, -1/d प्लस डी डैश -1 d माइनस डी डैश प्लस 2 x स्क्वायर वाई। अब इसको सोलो करना है भाई। अच्छा, अब इसको हटा देता हूँ इधर से। तो आराम से पहले को ऊपर लेके जाऊंगा। अगर दोस्तों मैं देखूँ यहाँ से, तो यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो ये तो माइनस को प्लस बना देगा, और ये 1 माइनस डी प्लस डी डैश उसका इन्वर्स, और यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस डी माइनस डी डैश अपॉन 2 उसका इन्वर्स x स्क्वायर वाई। ये बना 1/2। इसको खोलो तो 1 प्लस डी प्लस डी डैश माइनस डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। आगे खोलने की ज़रूरत है नहीं। आप इसको खोलोगे तो 1 माइनस डी माइनस डी डैश अपॉन 2, तो 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा स्क्वायर डी माइनस डी डैश अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और आगे होल क्यूब भी खुलेगा। यहाँ आप एक टर्म को और खोल देना, इसमें एक टर्म को और खोल देना, तो 1 प्लस ये भी प्लस, और अगली d प्लस डी डैश की होल क्यूब, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ से ब्रैकेट चालू। ये टर्म इसके साथ में है। और अब जब माइनस होता है तो सारे प्लस में चलते हैं, और यहाँ से ये अल्टरनेट d माइनस डी डैश अपॉन 2 की पावर 3, और ये x स्क्वायर वाई। ये बना 1/2, ये 1 प्लस डी डैश प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2d डी डैश 2d डी डैश। डी डैश स्क्वायर लिखने की ज़रूरत है नहीं, और इसमें डी क्यूब भी लिखने की ज़रूरत नहीं। ये बनेगा 3d स्क्वायर डी डैश, और टर्मों को खोलने की ज़रूरत है नहीं। और 1 माइनस d/2 प्लस डी डैश बाई 2, यहाँ डी स्क्वायर बनेगा तो नीचे 4, तो डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से 2a भी बनेगा तो माइनस का 2, तो डी डैश अपॉन 2, और मत खोलो। और लास्ट इसमें खोलेंगे तो ये माइनस का 1/8 वो बनेगा 3। अच्छा, इसको एक बार खोलता हूँ मैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ऐसे होता है ना। तो ये बनेगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, 3d स्क्वायर डी डैश, और ये x स्क्वायर वाई। डी स्क्वायर तक की टर्म लेना है, और जहाँ पे डी डैश स्क्वायर बनना है उसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे केवल y है, तो y के ऊपर केवल डी डैश अप्लाई हो सकता है। अब इनको गुणा करते हैं, तो 1/2, सबसे पहले तो 1 से गुणा होगा तो 1 इससे गुणा होगा तो माइनस का d/2, 1 है वो इससे गुणा होगा तो प्लस का d डैश बाई 2, 1d स्क्वायर से गुणा होगा तो d स्क्वायर बाई 4, और 1 इससे गुणा होगा तो डी डैश बाई 2, फिर 3/8 d स्क्वायर डी डैश।
अब डी को गुणा करो, डी को इससे गुणा करोगे तो डी स्क्वायर बाई 2, डी को इससे गुणा करोगे तो डी डी डैश अपॉन 2, डी को इससे गुणा करो मत लिखो क्योंकि डी क्यूब बन रहा है, डी को इससे गुणा करो तो डी स्क्वायर डी डैश अपॉन 2 और डी को इससे गुणा करो डी क्यूब बनेगा मत लिखो, डी डैश को 1 से गुणा करो तो डी डैश को इससे गुणा करो तो डी डी डैश अपॉन 2, फिर डी डैश को अच्छा इसको किया तो डी डैश, इससे किया तो डी डी डैश अपॉन 2, डी डैश को इससे करो मत लिखो, फिर डी डैश को इससे करो तो डी स्क्वायर डी डैश अपॉन 4 और डी डैश को इससे करो मत करो लिखो और इससे गुणा करते हैं मत लिखो। फिर इसका नंबर आया तो इसको इससे करो तो 2d डी डैश, फिर इसको इससे करो तो माइनस का डी स्क्वायर डी डैश 2 कैंसिल, इसको इससे मत करो, इसको इससे करोगे तो डी डैश स्क्वायर बनेगा वो भी मत लिखो और फिर ये भी मत लिखो, इसको इससे करो 3 डी स्क्वायर डी डैश, आगे करोगे डी क्यूब डी डैश स्क्वायर डी 4 मत लिखो फिर कुछ भी और एक्स स्क्वायर वाई, जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने लिख ली। ये बना 1/2 1 माइनस डी बाई 2, डी बाई 2 की आप टर्म ढूंढो भाई, तो डी बाई 2 की अगर आप टर्म को ढूंढोगे अच्छा ये इससे किया था 3/8, चलो ठीक है, और फिर डी को 1 से किया तो प्लस का डी डैश और लिखो यहाँ डी, ये तो लिखा ही नहीं था, प्लस का डी और ऐड करो इसमें तो प्लस माइनस का डी बाई 2 और प्लस का डी तो प्लस का डी बाई 2, डी डैश देखो ये तो आधा और ये 1, आधा और 1 3/2, ये तो आधा और ये 1 तो 3/2 डी डैश, डी स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2 यही है ना, 1/4 माइनस 1/2, इसके अलावा कहीं पे डी स्क्वायर मिल रहा है? डी स्क्वायर कहाँ मिल सकता है डी स्क्वायर? एक तो जब 1 है इससे गुणा होगा तो 1/4 आएगा और इसके अलावा डी स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो डी स्क्वायर आएगा। अरे गुणा भी किया है कि नहीं किया है, दोबारा देखो भाई गुणा, इसको ये ठीक है, ये पहली स्टेप में 3 और 3 6 टर्म, 3 और 3 6 टर्म ठीक है, फिर डी को करो 1 से ओके, फिर डी को करो इससे, ये इससे भी हो गया और डी इससे नहीं कर रहा, इससे हो गया, बाकी डी इससे नहीं कर रहा, फिर डी डैश को 1 से किया, डी डैश इससे हो गया, डी डैश इससे नहीं होगा, इससे होगा डी डैश, इससे नहीं होगा डी डैश, फिर डी स्क्वायर को गुणा करना भूल गया, डी स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो प्लस का डी स्क्वायर की टर्म और आएगी तो प्लस का 1, तो एलसीएम 4, 1 माइनस 2 प्लस 4 तो 3/4 डी स्क्वायर। अब आप डी डैश की टर्म देखो, डी डैश की टर्म तो कहाँ है, इससे तो ये कैंसिल, इसके अलावा ये 1/2, 2 में से 1/2 गया तो 3/2 डी डैश। अब क्या बचा आपका, अब आपका बचा डी स्क्वायर डी तो 3/8 प्लस 3 और ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/4, एलसीएम लो 8 तो 3 प्लस 24 माइनस 4 प्लस 2, 3 और 2 5 तो 19/8 कितना, देखो एक बार आप 21/8 वगैरह कुछ ऐसे बनना चाहिए। डी स्क्वायर डी डैश 3/8, डी स्क्वायर डी डैश माइनस का 1/2, डी स्क्वायर डी डैश प्लस का 1/4 और डी स्क्वायर डी डैश 3 और डी स्क्वायर डी डैश ये रहा -1 तो -1 और करोगे तो माइनस का 8 तो 24 5 29
सही तो है ना यार, इसकी जगह 2 ही लिख दो ना आप, इसको हटाओ और इसकी जगह 16 कर लो। 21 में जाए 15/8 डी स्क्वायर डी डैश 3/8 माइनस 1/2 1/4 और 2 में 1 गया तो 2, 8 LCM 3, 8 दूनी 16 माइनस का 4 2, 19 2 21 में 4 गया 17/8। आंसर्स में गड़बड़ आएगा, 21/8 होना चाहिए यहाँ, 21/8। चलो वो तो मैं कर लूँगा, यहाँ 21/8 होना चाहिए। आप देखना कहीं पे भी मिस्टेक अपने की है। और x² y तो आप लिखोगे 1/2 x² y, इसके साथ में गया तो अब मैं टर्म्स मैच करते जाता हूँ। x² y इसके साथ जाएगा तो एक बार अवकलन करो 2x तो 2xy और 2 का भाग दोगे तो xy, ये भी मैच हो गया। इसके साथ जाएगा d डैश मतलब y को खत्म कर देगा तो 3x², ये इसके साथ जाएगा 3x²/2 3x²/2, ये भी बिल्कुल सही है। ये इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा 2y तो 2y गुणा होगा 6y 3/2y। ये इसके साथ जाएगा तो पहले ये इसको ख़त्म करेगा, ये 2x 2 मतलब 6x 3x 2 कैंसिल हो गया भाई। इसका ये d डैश तो y को ख़त्म करेगा, d का मतलब 2x 2 ख़त्म हुआ तो 3x और ये प्लस का 21/8 बनेगा, आप देखना। और ये प्लस 21/4। अच्छा, मैं इस 21/4 को एक बार फिर से सोचता हूँ थोड़ा। (3/8) माइनस 1/2 प्लस 1/4 और इसमें ये किया तो प्लस का 2, 8 LCM 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 16। चलो इसको देखो, मैं थोड़ा देखता हूँ इसमें करेक्शन हो सकता है तो। ना d² d डैश कहाँ बन सकता है? एक तो ये इससे गुणा होगा तो वो 3 आएगा, 3d² d डैश, ये रहा। ओके, यहाँ से चालू करें, 1 इससे गुणा होगा तो 3/8 d² d डैश, ये भी सही है। एक ये d है वो इससे गुणा होगा तो नहीं, ये d है वो इससे गुणा होगा तो -1/2 d² d डैश, और एक d डैश इससे गुणा होगा तो 1/4 d² d डैश, और ये इससे गुणा होगा तो ये इससे गुणा होगा तो ये भी तो है माइनस का d² d डैश, माइनस का d² d डैश। इसके अलावा और ये कहाँ से लिखा? सही किया है, आप देख लेना कुछ इसमें, इस वाले स्टेप को चेक कर लेना एक बार फिर से आप इस प्रकार से दोस्तों। और इस क्वेश्चन में इस स्टेप को देख लेना, बाकी तो सब कुछ सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। केवल एक टर्म की प्रॉब्लम है, इसे एक टर्म को ज़रूर आपको देखना है। और मैं बता देता हूँ कि अपन ने खोला था वो बिल्कुल सही था, 1 - d + d डैश d²/2। ओके, 1 + d + d डैश + d² + 2d डैश
प्लस 3d²d। यहाँ तक बिल्कुल राइट है, ये टर्म राइट है, इसके आगे आप चेक कर लेना। इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।